क्योंकि ये दिव्य परंपरा का महोत्सव है, उसी का अंगभूत यह कार्यक्रम और भी स्वर्ण में सुगंधी की भांति है। प्रतिवर्ष तो यहाँ आचार्यों के पावन स्मरण में कार्यक्रम होते ही रहते हैं, प्रतिवर्ष का नियम है। परंतु यह जो विशिष्ट कार्यक्रम है ये अपने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशन, भगवान के गुणों का एकमात्र थोड़ा भी वर्णन बड़े बड़े पातकों से रहित कर देता है। भगवान के गुण हमारे जीवन में दिव्यता और भव्यता लाते हैं। सुमेर सुमेर गुणग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। हृदय में भगवत पादार बिंदों में यदि प्रेम बढ़ाना है तो भगवान के गुणों का अधिक से अधिक सादर सस्नेह स्मरण करें, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खकबत जल के चिकनाई। जब तक हम लोग भगवान के स्वरूप को, उनकी दयालुता कृपालुता शरणागत वत्सल पतित पावन विरत को नहीं जानेंगे, तब तक हम प्रभु के प्रति कैसे आकर्षित होंगे। इसलिए भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो, अधिक से अधिक हमारा स्नेह हो, तो भगवान के गुणों का चिंतन करें, स्मरण करें, मनन करें। तो यह चिंतन स्मरण मनन ये कथा के द्वारा उसकी पुष्टि होती है। भगवान का गान चरित्र जो है, रामस्य नाम रूपम स लीला धाम परात्परम एतश्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। नाम रूप लीला धाम, नाम रूप लीला धाम ये चारों के चारों नित्य हैं और सच्चिदानंद स्वरूप है। नाका हनुमानगढ़ी फैजाबाद के महेंद्र जी महाराज अभिनंदन पत्र। अच्छा, ये भगवान की मूर्ति हरिद्वार इधर स्वामी जी, स्वामी जी आइए महाराज, दलना आइए, ऊपर आइए। हाँ चलिए, हम लोग लेते रहेंगे, वसूल करते रहेंगे, हम लोग वसूल करते रहेंगे।
आइए महाराज, बैठ। धन्यवाद, धन्यवाद, बैठ। नहीं, उधर आगे। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी बड़ी दूर से और अयोध्या जी के जो समादरणीय संत हैं, माननीय और पूजनीय हैं, वो कृपा करके आज इस पावन कार्यक्रम में पधारे हैं। हम स्थान की ओर से, संतों की ओर से सभी संतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों के चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम लोगों को रूप की प्राप्ति में बड़ी कठिनाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान हृदय में कैसे आएंगे। इसलिए नाम रूप की प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। और नाम, लीला, धाम, उसमें धाम भगवान की कृपा से धाम में वास करना या धाम में आते जाते रहना, ये भी धाम का अंग है। संतों का कहना है, अच्छे अच्छे गणेमान संतों का कहना है कि जो अयोध्या जी में धाम में वास कर रहे हैं वे तो धन्यात धन्य हैं ही, बाकी जो साल में यहाँ पधारते रहते हैं, आते रहते हैं, वो भी अयोध्यावासी। और स्वयं भगवान के मुखारविंद की वाणी है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। जो यहाँ के रहने वाले वासी हैं, रहने वाले हैं, वो अत्यंत प्रिय हैं। अति प्रिय मोह, सामान्य प्रियता नहीं, अत्यंत प्रियता, अति प्रियता है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरस। तो नाम, रूप, लीला, धाम, भगवान की जब कृपा होती है तब धाम के दर्शन या धाम में आगमन होता है, संतों का समागम होता है, तब हरि कथा सुनने को मिलती है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। भगवान के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त करने के लिए पहले है सत्संग। सत्संग के द्वारा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कभी कभी सत्संग के नाम पर धोखा हो जाता। चलो वहाँ सत्संग हो रहा है, प्रयागादिक में बहुत सी जगह, चलो सत्संग हो रहा है, चले वहाँ। लोग दौड़ करके बड़ी श्रद्धा से सत्संग के नाम पर वहाँ जाते हैं और वहाँ उल्टी सीधी बातें, भगवान के क्या होता है, भगवान के नाम लेने से क्या होता है, दुनिया भर की विरोधी बातें सत्संग के नाम पर सुनने को मिलती हैं।
इसलिए सत्संग सत्संग के साथ ही साथ हरि कथा कहा। सत्संग के साथ हरि कथा इसलिए कहना पड़ा कि सत्संग में कहीं संदेह भी हो जाता है। सत्संग के नाम पर कभी हम लोग भ्रम में भी पड़ जाते, चौबे छपे होने गए दूबे हो गए। तो ऐसे सत्संग के नाम पर हमारे भगवान और हमारे भगवान की लीलाओं के प्रति उल्टा सीधा लोग बोल देते कि सत्संग हो रहा है, चलिए सत्संग। इसलिए केवल सत्संग मात्र से काम नहीं चलेगा, बिनु सत्संग न हरि कथा। वही सत्संग है, वही सत्संग ग्राह्य है, वही संत ग्राह्य है जो हरि कथा कहे।